Introduction to Microeconomics by Vijay Singh. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। मैं विजय सिंह। आज हमारे सिलेबस की पहली क्लास में हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी क्या क्या ब्रांचेज है, इसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी कर्व किसे कहते हैं, इसमें वे सब तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम आगे सिलेबस बढ़ेंगे, जिसमें डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स और भी बहुत सारे तमाम चीज़ें हमें करेंगे। तो जो भी इस चैनल में नए हैं, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीच में, वीडियो के बीच में आपको ना इसको लाइक शेयर करनी है ना सब्सक्राइब करनी है, तो इसलिए इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे सिलेबस की जड़ है, जहाँ से आपका कंटेंट शुरू होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्या है, ये टर्म बाकी टर्म से कैसे डिफरेंट है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स, इसका हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बने हैं, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब होता है धन यानी पैसा और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो क्या मतलब बना? धन का अध्ययन, यानी धन के बारे में पढ़ना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। धन का अध्ययन, धन के बारे में पढ़ना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। इंग्लिश में जो इकोनॉमिक्स है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ है? ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओइकोनोमिया। क्या बोला मैंने? ओइकोनोमिया। देखिए, और ओइकोनोमिया का जो मतलब है वो है हाउस होल्ड थिंग्स। जी हाँ, घर की ज़रूरत की चीज़ें यानी घर की सामग्री। तो इकोनॉमिक्स हमें शुरू से बताता है कि हाउ टू मैनेज आवर हाउस, हम अपने घरों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम घर को कैसे चला सकते हैं, यही सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था? जी हाँ, बताइए। इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले जो दिया था, उनके नाम है एडम स्मिथ। यस, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था, बहुत ही फेमस बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। जी हाँ, ये कई बार आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एडम स्मिथ की जो बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन कब रिलीज हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। और वहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, और उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो हम इकोनॉमिक्स की जो है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग
इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटीज। ये इकोनॉमिक की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस। देखिए यहाँ पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है चॉइस एंड दूसरा है स्केयरसिटी। अगर ये दोनों के मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो जाए तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। देखिए चॉइस का मतलब तो चयन करना है, चुनना है, और स्केयरसिटी का मतलब होता है दुर्लभता, दैट मीन्स कमी। ठीक है, दुर्लभता दैट मीन्स कमी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि एक किसान है और इस किसान के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, अ पीस ऑफ लैंड है। अब वो किसान इस ज़मीन के टुकड़े में, इस खेत में वो राइस, वीट, वेजिटेबल, पल्सेस ये सब उगाना चाहता है। देखिए तो यहाँ पर जो राइस, वीट, वेजिटेबल, पल्सेस ये सब क्या है? ये सब उस किसान के वांट्स है, इच्छाएं हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास वो है अ पीस ऑफ लैंड। तो देखिए क्या वो इस पीस ऑफ लैंड में, इतने से ज़मीन के टुकड़े में वो ये सारी चीज़ें उगा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं से शुरू होती है स्केयरसिटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यहीं से शुरू होती है स्केयरसिटी। जब रिसोर्सेज जो है हमारे पास कम हो, रिसोर्सेज कम हो किससे? वांट से। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी स्केयरसिटी यानी कि दुर्लभता। और स्केयरसिटी की वजह से होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब उस किसान के पास चॉइस करने के अलावा कुछ नहीं है कि इस खेत में या तो वो राइस उगाएगा, या तो वो वीट उगाएगा, या वेजिटेबल, या फिर पल्सेस। अब इसमें से कोई एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़ उगा पाएगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया, वो ये है, ह्यूमन wants are unlimited। yes, human wants are unlimited। लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है। बट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक, इसको हम एक नए दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करिए राम है, राम के पास साइकिल है। ठीक है, राम के पास साइकिल है और वो साइकिल से ही ऑफिस जाता है, साइकिल से अपना काम करता है। अब राम ये चाहता है, यार काश मेरे पास साइकिल के बदले बाइक होता, काश मेरे पास बाइक होता तो बाइक से ऑफिस जाता, कितना मज़ा आता। अब राम की इच्छाएं बढ़ रही है, मैंने बोला ना ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। राम की इच्छाएं बढ़ रही है कि बाइक होता तो बाइक से ऑफिस जाता, बाइक से काम पे जाता, कितना मज़ा आता। लेकिन ये है राहुल, मिस्टर राहुल के पास बाइक है और कई साल से उसके पास बाइक है, वो बाइक से ही ऑफिस जाता है। अब राहुल सोचता है, यार बहुत साल से मैं बाइक पे ही जा रहा हूँ, मज़ा नहीं आया, काश मेरे पास कार होता तो कार से ऑफिस जाने में कितना आनंद आता। तो देखिए राहुल की जो है अब इच्छाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। बाइक होते हुए वो कार पे आ गया। राम चाहता था कि उसके पास बाइक हो और राहुल चाहता था उसके पास क्या हो, कार हो। और ये जो अजय है, अब उसके पास कार है, 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर यानी कार पे ही ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है। और वो चाहता है, यार कार तो बहुत साल से चला है, ठीक है, काश मेरे पास कार की जगह कोई एयरक्राफ्ट होता, हेलीकॉप्टर होता
कितना मज़ा आता, उसी में घूमता रहता। देखिए उसकी वांट्स, मतलब आप समझ रहे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। राम के पास साइकिल थी, वो चाहता था बाइक। राहुल के पास बाइक थी, वो चाहता था कार। अजय के पास कार थी, वो चाहता है हेली एयरक्राफ्ट। यानी कि इच्छाएं जो हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसी से निकल के आता है स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी से निकल के आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वही सब चीज़ हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है। तो एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के, डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो नॉलेज का एक ब्रांच है जो कंसर्न करता है क्या चीज़ें की प्रोडक्शन हो रही है, लोग उसे कंजप्शन कर रहे हैं, और कैसे किस तरीके से पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सब हमें इकोनॉमिक्स बताता है, ये सब हमें इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे आपने सुना होगा कि यूएसए इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। देखिए अभी हम आगे चलेंगे, आगे हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, देखिए कोई भी चीज़ किसी भी देश की, कंट्री की जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। जैसे आपने यूएसए इकोनॉमी के बारे में सुना होगा कि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंजप्शन करें और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम हो सके। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम यानी कि पैसे का जो है ट्रांसफ़र होना, किसी का जो एक्सपेंडिचर है, किसी का जो खर्चा है, किसी के लिए वो इनकम होगा। सपोज़ करिए कि आप दुकान में गए, आपने बोला भैया 100 रुपये का सामान दे दो। आपने अपनी जेब से 100 रुपये दिए और ये 100 रुपये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, खर्चा हो गया। लेकिन उस दुकान वाले भैया के लिए 100 रुपये क्या हो गए? इनकम हो गई। यार आज 100 रुपये की सेलिंग हो गई, तो ये 100 रुपये उनके लिए इनकम हो गई। तो किसी का खर्चा किसी के लिए क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। यही ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ है। अब बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग्स। देखिए यहाँ पर जो है हमें ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है अर्निंग लिवलीहुड, यानी कि हमारी जो सर्वाइवल है, हमारी जो लिविंग है, उसको चलाने के लिए जो अर्निंग करने की जो सिस्टम है वो इकोनॉमी कहलाती है। इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन टू वर्क, यानी काम करने के साधन, लोगों को काम करने के साधन प्रोवाइड करता है, अर्न देयर लिविंग, जो अपने सर्वाइव चला सके, अपने काम कर सके। ये इकोनॉमिक्स होती है। और इकोनॉमिक जो है वो क्या कंट्री से बड़ा है, हमें यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है। इकोनॉमिक्स क्या कंट्री से बड़ा है? देखिए जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इकोनॉमिक इससे कहीं बड़ा है। इकोनॉमी जो है इससे कहीं बड़ा है। कैसे? जैसे इंडिया का कोई बिजनेस बाहर है, लेट सपोज यूएसए में कोई ब्रांच है, कोई हमारी कंपनी है, वहाँ पर कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ की इनकम की जो भी जीडीपी होगा, जो भी पैसे होंगे, वो सब काउंट कहाँ होगा? इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। यानी इकोनॉमी जो है वो इंडिया से बाहर भी वर्क करती है। समझ पा रहे हैं आप? तो इकोनॉमी में जो है कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री उससे कहीं बड़ी है। इसमें जो विशेष चीज़ है इकोनॉमिक्स, देयर आर 3 विटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 विटल प्रोसेस होता है। कौन कौन से? प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर जो है ये चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। वो चाहता है मिनिमम कॉस्ट हो, कम से कम का उसका खर्चा हो, मिनिमम कॉस्ट हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन, कंज्यूमर जो है
कंज्यूमर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको संतुष्टि मिले। और इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब जिस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसे लगा के उससे जो है इनकम जनरेट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ पाए आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें? अगर मैं बेसिक ये देखूँ कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमिक्स एक क्या है, सिस्टम है बेसिक। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू पीपल, यानी लोगों को जो लिविंग टू पीपल यानी कि सर्वाइव करने के लिए जो काम प्रोड्यूस करता है वो आपका इकोनॉमी कहलाता है। और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे है आपका इकोनॉमी इज डिवाइड इनटू द 2 ब्रांचेस। देखिए इकोनॉमिक जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। इकोनॉमी 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। कौन कौन से ब्रांचेस में? एक है माइक्रो और दूसरा है आपका मैक्रो। जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। इनके डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम में। माइक्रो नाम से लग रहा है, माइक्रो यानी कि छोटा, बहुत छोटा लेवल, माइक्रो लेवल। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल यूनिट पर काम करता है, एक व्यक्तिगत यूनिट पर काम करता है, एक पर्सन यूनिट पर काम करता है, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बड़ा, जो इकोनॉमी एज अ होल पर काम करता है, यानी कि सबके लिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। जो कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर की क्या बिहेवियर है, वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। थ्योरी ऑफ प्राइस की थ्योरी के बारे में पढ़ता है। कोई चीज़ की प्राइस, जैसे मान लो कोई चीज़ की प्राइस और डिमांड, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड उसकी घटती है, और यहीं पर उसका उल्टा, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज करो कोई चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती थी, 100 रुपये की मिलती थी, तो आप उसके 10 यूनिट खरीदते थे। और वही चीज़ अगर आप 200 की हो जाए तो क्या आप उसके 10 यूनिट खरीद पाओगे? भाई आप बोलोगे 100 की चीज़ जो थी वो हम 10 खरीदते थे, अब 200 की हो गई तो हमें कम करनी पड़ेगी, हमें अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्राइस जब घटती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। और यही जो है प्राइस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशनशिप का काम करता है। आगे है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन बिहेवियर यानी प्रोड्यूसर के क्या क्या बिहेवियर वो पढ़ेंगे। वो चाहता है कि भाई मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर जो है वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जिसमें उसका नुकसान हो, जिसमें उसको नुकसान घाटा हो। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। ये इकोनॉमी एज अ होल करता है, जिसमें नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये सब हम मैक्रो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी जो 3 तरह की होती है। एक है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 तरह के। ये व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? ये व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या उत्पादन करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, क्या करना चाहिए, क्या और कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो पहली समस्या तो हमारे पे है कि हमारे पास कंज्यूमर कैसे हैं, उसके हिसाब से हमें क्या उगाना चाहिए और कितना उगाना चाहिए, किसकी डिमांड है ज़्यादा। अगर लोग राइस लेने वाले तो हमें राइस ज़्यादा करना है, वीट लेने वाले तो वीट ज़्यादा करना है। दूसरा है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, क्या और कैसे, कैसे उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन करने की जो टेक्निक है, चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। यहाँ बेसिकली 2 तरह के हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कैपिटल इंटेंसिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी प्रधान, और दूसरा है आपका
लेबर इंटेंसिव यानी कि श्रम प्रधान। देखिए इन दोनों से भी क्वेश्चन आता है, श्रम प्रधान। तो पूंजी प्रधान क्या होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, समझिए इसको पहले। कैपिटल इंटेंसिव वो होता है जिसमें ज़्यादा कैपिटल हो और लेबर कम हो। जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसा है, चलो हम मशीन 2 की जगह 5 ले लेते हैं, 5 मशीन ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन ले लेते हैं और लोग कम रख लेते हैं। तो जहाँ पर हमने पूंजी पे ज़्यादा ध्यान दिया एज़ कम्पेयर टू लेबर, तो ये आपका कहलाता है कैपिटल इंटेंसिव। और लेबर इंटेंसिव बोला यार मशीन इतनी ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते, 5 की जगह हम सिर्फ 2 ही मशीन रख लेते हैं और लेबर रख लेते हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने श्रम प्रधान चूज़ किया। तो ये 2 तरह की हमारी टेक्निक है। फिर तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी होती है, एक आपका पुअर और एक है रिच, यानी 2 तरह के कंज्यूमर होते हैं बेसिकली, गरीब और अमीर। और हमें गरीब के भी ध्यान में रखना चाहिए जो सोशल वेलफेयर के लिए कि भाई उनकी डिमांड्स क्या है, उनको राइस ज़्यादा चाहिए, उनको व्हीट ज़्यादा चाहिए, उनको पल्सेस ज़्यादा चाहिए। और रिच के लिए भी भाई अगर रिच के लिए हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उनकी महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, उनके डिमांड के हिसाब से भी हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो ये 3 तरह का हमारा जो है सेंटर प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इससे भी जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा।